हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिसऑर्डर्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड पढ़ने वाले हैं। अधिवर्ग ग्रंथि से स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स हैं उनकी कमी से या उनकी अधिकता से किस तरह की असामान्यताएं या किस तरह के डिजीज़ या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला और बहुत महत्वपूर्ण जो रोग है वो है एडिसन्स डिजीज। एडिशन का रोग, एडिसन्स डिजीज बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जरूर नोट करना है। पहली बात, यह जो रोग है एडिसन्स डिजीज है, यह एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल की कमी से होता है। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन और कॉर्टिसोल, इन दोनों हार्मोनों की अगर कमी होती है तो एडिशन रोग होता है। अब हमने पढ़ा था कि एल्डोस्टेरॉन क्या काम करता है, साल्ट बैलेंस का काम करता है, कॉर्टिसोल शुगर बैलेंस का काम करता है। अब इसकी कमी हो गई तो साल्ट बैलेंस क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। एल्डोस्टेरॉन सोडियम को अवशोषित करवाता था दूरस्थ कुंडलित नलिका में और पोटेशियम के उत्सर्जन को बढ़ाता था। तो यहाँ इसकी कमी हो गई, उसकी वजह से सोडियम की मात्रा ब्लड में कम हो जाएगी और पोटेशियम की बढ़ जाएगी। और हमने साथ ये भी देखा था कि इसकी वजह से ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम जो है वो बढ़ते थे। चूँकि एल्डोस्टेरॉन कम हो गए तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा और ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो थे इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक। अब इसकी वजह से शरीर में किस तरह के लक्षण प्रकट होंगे वो नोट कीजिए। ये जो एडिसन रोग है इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है, सबसे महत्वपूर्ण जो पहचान का लक्षण है कि उसकी त्वचा जो है वो कांस्य वर्णीय हो जाती है। कांसा जो होता है, ब्रॉन्ज जो होता है, कुछ उस तरह की उसकी स्किन जो है वो नज़र आने लगती है। विशेषकर चेहरे की जो स्किन है वो ब्रॉन्ज कलर की होने लगती है। और बाकी जो हाथ पैर की जो त्वचा है वहाँ जो है वो विटिलिगो वाली स्थिति आ जाती है, विटिलिगो वाली स्थिति आ जाती है, जिसमें क्या होते हैं, वाइट पैचेस या सफ़ेद धब्बे त्वचा पर बनने लगते हैं। सफ़ेद धब्बे त्वचा पर जगह जगह नज़र आते हैं। विटिलिगो की स्थिति नज़र आती है एडिसन्स की डिजीज़ में। इसके अलावा कॉर्टिसोल क्या काम कर रहा है, ये ग्लूकोज बैलेंस का काम करता है, ग्लूकोज बढ़ाने का काम करता था। अब कॉर्टिसोल की हो गई कमी तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से व्यक्ति में वीकनेस रहेगी, कमजोरी रहेगी, वेट लॉस, उसके भार में कमी रहेगी, डायरिया की स्थिति रहेगी, यानी कि शरीर में जल की कमी होने लगेगी, वॉमिटिंग, उल्टी और पेट दर्द जैसी कुछ ये जो लक्षण मैंने बताया, ये सामान्य लक्षण जो है उसमें ऐसे नज़र आ सकते हैं एडिसन्स डिजीज़ में। ठीक है, कौन कौन से, कमजोरी, भार, शरीर में जो वेट है उसका कम होना, डायरिया की स्थिति, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ऐसी कुछ स्थितियाँ नज़र आएगी एडिसन्स डिजीज़ में। ठीक है, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर जो आपको याद रखना है, जो इसकी पहचान का जो मुख्य जो लक्षण है वो है कि त्वचा जो है वो कांस्य वर्णीय हो जाती है, ब्रॉन्ज कलर की हो जाती है और त्वचा पर जगह जगह कुछ धब्बे बनने लगते हैं जिसे विटिलिगो कहते हैं। तो पहला हमने देखा कमी की वजह से एडिसन्स डिजीज। कमी किसकी कमी, एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल की कमी से। दूसरा जो रोग है वो है कॉन्स डिजीज। कॉन्स डिजीज को एल्डोस्टेरोनिज्म भी कहते हैं, नाम से ही जाहिर है एल्डोस्टेरॉन से बना है, आगे आईएसएम इज्म लगा दिया बस, एल्डोस्टेरोनिज्म। एल्डोस्टेरॉन की अधिकता से ये रोग होता है। कॉन्स डिजीज जो है वो एल्डोस्टेरॉन की अधिकता से होता है। अगर बॉडी में एल्डोस्टेरॉन ज़्यादा सिक्रेट होता है तो उसकी वजह से कॉन्स डिजीज हो जाती है। फिर से दोहरा देता हूँ, एल्डोस्टेरॉन क्या काम करता है, सोडियम के अवशोषण को बढ़ाता है, पोटेशियम के उत्सर्जन को बढ़ाता है, जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, बीपी ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। अब यदि ये अधिक हो गया, अगर ये हार्मोन आपके ब्लड में बढ़ रहा है तो श्योर है ये जो काम करता है वो भी ज़्यादा करेगा, यानी कि आपके ब्लड में सोडियम की मात्रा को बढ़ा देगा, पोटेशियम की मात्रा को ज़्यादा कम कर देगा, ब्लड प्रेशर और ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा स्थिति ज़्यादा रहेगा तो श्योर है हाइपरटेंशन वाली स्थिति यहाँ रहेगी। ठीक है, सोडियम ज़्यादा है तो उस वजह से उसमें
पॉलीयूरिया की कंडीशन रहेगी। पॉलीयूरिया मतलब मूत्र ज़्यादा आना। और पॉलीडिप्सिया की स्थिति रहेगी। पॉलीडिप्सिया यानी प्यास का ज़्यादा लगना जो है, क्योंकि पॉलीयूरिया अगर होता है, मूत्र अगर शरीर से बाहर ज़्यादा निकलेगा तो पानी ज़्यादा निकलेगा, इसका मतलब प्यास भी ज़्यादा लगेगी, पानी की पूर्ति की इच्छा बार बार होगी, जिसे कहते हैं पॉलीडिप्सिया। ठीक है। इसके अलावा इसकी पहचान के ये 2 लक्षण और बड़े महत्वपूर्ण हैं इस रोग की वजह से, क्योंकि एल्डोस्टेरोन की बढ़ने से आपके शरीर में साल्ट का बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साल्ट है, इनका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। सोडियम बहुत ज़्यादा हो जाता है, पोटेशियम की हो जाती है कमी। ऐसे में क्योंकि सोडियम का हमारे जो मसल्स में और हमारे खास करके जो नर्वस सिस्टम है उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है, तो ऐसे में मसल्स जो है उसमें क्रैम्प वाली स्थिति रहेगी, मसल्स में क्रैम्प आने लगेंगे। ठीक है। और इसके अलावा जो फिंगर्स जो है वो उनमें टिंगलिंग वाली स्थिति रहेगी, मतलब उंगलियां जो है उसमें ऐसे झंझनाहट सी रहेगी, हमेशा उंगलियां जो है यूं हिलती रहेगी, कांपती रहेगी, जिसे कहते हैं टिंगलिंग ऑफ फिंगर्स। उंगलियां जो है उसमें टिंगलिंग होने लगेगी, उनमें झंझनाहट की स्थिति रहेगी, और मसल्स में जो है वो क्रैम्प्स आने लगेंगे। किसकी वजह से? एल्डोस्टेरोन के बढ़ने से, जिसे हम कहते हैं कॉन्स डिजीज। कॉन्स डिजीज। ठीक है। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं कुशिंग्स डिजीज। कुशिंग्स डिजीज, ये जो कुशिंग डिजीज है वो कॉर्टिसोल की अधिकता से होती है। अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो मध्य भाग है, जोना फैसिकुलेटा, वो ज़्यादा अगर हो जाता है, उसमें किसी तरह की कैंसरस स्थिति हो जाती है, तो कॉर्टिसोल ज़्यादा सीक्रेट होने लगता है। कॉर्टिसोल ज़्यादा सीक्रेट होगा तो उस वजह से जो रोग होगा उसे कहते हैं कुशिंग्स रोग या कुशिंग का रोग। अब कॉर्टिसोल का काम क्या था? कॉर्टिसोल जो है वो आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाने का काम करता रहता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा भी था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उसे आप पढ़ें, उसके बाद ये आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब ये ग्लूकोज को किसी भी तरीके से बढ़ाने का काम करता है, चाहे प्रोटीन को तोड़कर करें, चाहे वसा को तोड़कर करें, या फिर ग्लाइकोजन को तोड़ के, लेकिन कैसे भी ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाने का काम करेगा। तो चूंकि ये और कॉर्टिसोल अधिकता की स्थिति में है, कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ऐसे में हाइपरग्लाइसीमिया की स्थिति होगी ही होगी। मीन्स आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, हाइपरग्लाइसीमिया की स्थिति रहेगी। और इस कुशिंग डिजीज़ के जो मेन कैरेक्टर है जिससे हम इसको पहचान सकते हैं वो ये है कि इसमें ओबेसिटी की स्थिति रहेगी, क्योंकि जो ये कॉर्टिसोल है कि स्टेरॉयड हार्मोन है, वसीय हार्मोन है, इसकी मात्रा अगर आप में बढ़ती है तो आपके शरीर में जो है वो चर्बी बढ़ेगी, इस वजह से मोटापा होता है और पूरा जो चेहरा है वो मोटा होकर गोल मटोल हो जाता है, इसलिए इसे मून फेस कहते हैं। उसका जो चेहरा है ना चांद की तरह गोल मटोल हो जाता है, पूर्णिमा के चांद की तरह गोल मटोल, जैसे गोल के अंदर बस आंखें और नाक लगा दी वैसा नजर आएगा, तो मून फेस कहते हैं इस। तो उसमें मोटापा नजर आता है। मोटापा भी विशेषकर इसके हाथ पैरों में नहीं, केवल उसके धड़ वाले भाग में ज़्यादा मोटापा नजर आता है, जैसा आप इस चित्र में भी देख सकते हो कि व्यक्ति थोड़ा अजीब सा नजर आ रहा है। तो मोटापा होता है, चेहरा गोल मटोल होता है, मून फेस होता है, और जो लाल जो चीक होते हैं, जो गाल जो होते हैं वो लाल नजर आते हैं। और एक और बड़ा विशेष कैरेक्टर में बफेलो हम्प वाली स्थिति रहती है। बफेलो हम्प, ठीक है। बफेलो यानी क्या होता है? बफेलो आपने छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे, ठीक है। बफेलो यानी भैंस। तो भैंस के पीछे आप हम्प होता है, उसमें एक पीछे कुबड़ा होता है, हम्प होता है। तो वैसे ही व्यक्तियों में जो है गर्दन के पीछे वाले भाग में थोड़ा यूं झुका हुआ भाग और थोड़ा उठा हुआ भाग आपको नजर आएगा, जैसे बफेलो में होता है हम्प, वैसे ही व्यक्तियों में एक हम्प जो है वो नजर आने लगेगा। तो ऐसी स्थिति होगी कुशिंग्स डिजीज में। तो मोटापा होगा, मून फेस होगा, लाल गाल होंगे और बफेलो हम्प वाली स्थिति रहेगी इस कुशिंग डिजीज में। और अभी मैंने क्या कहा कि ये ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है, चाहे कैसे भी ये बढ़ाए, और इस वजह से प्रोटीन का डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होता है और इसी का परिणाम ये होता है कि हड्डियां भी कमज़ोर होने लगती है। ऑस्टियोपोरोसिस की स्थिति इसमें रहती है। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का छिद्रित होना, ठीक है, हड्डियां कमज़ोर इसमें हो जाएगी।
इसके अलावा चूंकि वही प्रोटीन को ये ज़्यादा तोड़ रहा है, हमारे मांसपेशियों में प्रोटीन ज़्यादा होता है, खास करके हाथ और पैर की। तो हाथ पैर की जो थाई और जो हमारी आर्म की जो मसल्स हैं वो ज़्यादा डिग्रेड होगी ग्लूकोज बढ़ाने के लिए। तो ऐसे में जो हमारे हाथ और पैर जो हैं वो पतले नज़र आएंगे। हाथ और पैर कैसे होंगे? पतले होंगे। है मोटा व्यक्ति तो मोटा नज़र आ रहा है, लेकिन उसके हाथ पैर कैसे होंगे? पतले नज़र आएंगे। ठीक है। और जहाँ मोटापा ज़्यादा होगा वहाँ श्योर है कि उनमें लाल रंग के, उसके बेली रीजन में लाल रंग के स्ट्रेच मार्क्स नज़र आएंगे। ऐसे धारियाँ उसमें नज़र आएगी लाल रंग की। जहाँ उसके मोटापा नज़र आता है वहाँ लाल रंग के स्ट्रेच उसमें नज़र आने वाले। तो कुशिंग डिजीज़ बड़ी विशेष डिजीज़ है। ये जो नाम वाले जितने भी रोग हैं आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो आपको इनको ज़रूर याद करना है। ठीक है। तो कुशिंग डिजीज़ किसकी अधिकता से हो रहा है? कॉर्टिसोल की अधिकता से हो रहा है, जिसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। व्यक्ति में मोटापा हो जाता है, मून फेस, लाल गाल हो जाते हैं, बफेलो हम्प, ऑस्टियोपोरोसिस की स्थिति, हाथ पैर जो है वो पतले हो जाते हैं और रेड स्ट्रेच मार्क्स उनमें नज़र आते हैं। ठीक है। तो अभी हमने कौन कौन से पढ़े? एडिसन्स डिजीज एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल दोनों की कमी की वजह से। कौन सी डिजीज? एल्डोस्टेरोन की अधिकता की वजह से। कुशिंग्स डिजीज कोर्टिसोल की अधिकता की वजह से। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पहुंचते हैं जहां हमने सेक्स हार्मोन्स पढ़े थे, जिसका तीसरा जो भाग था जोना रेटिकुलरिस, वो सीक्रेट कर रहा था क्या? सेक्स हार्मोन्स या सेक्स कॉर्टिकॉइड्स जिन्हें कहते हैं, या सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन्स जिन्हें कहते हैं। तो वो जो सेक्स हार्मोन्स जो है उसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एंड्रोजन्स थे, जो मेल और फीमेल में बहुत कम मात्रा में इस ग्लैंड से सीक्रेट हो रहे थे। ठीक है। सामान्य स्थिति में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उन हार्मोनों की मात्रा अगर बढ़ जाती है, वो ज़्यादा सीक्रेट होने लगते हैं, तब ये अगली दो स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। पहला है एड्रिनल विरिलिज्म। एड्रिनल विरिलिज्म या इसे हिरसुटिज्म भी कहते हैं। एड्रिनल विरिलिज्म या हिरसुटिज्म भी कहते हैं। ये विरिलिज्म या हिरसुटिज्म की स्थिति महिलाओं में उत्पन्न होती है। किस में उत्पन्न होती है? महिलाओं में उत्पन्न होती है। और चूंकि ये हार्मोन्स जो है, चाहे एस्ट्रोजन हो, चाहे प्रोजेस्टेरोन हो, चाहे एंड्रोजेंस में टेस्टोस्टेरोन हो, ये मेल फीमेल में इक्वल मात्रा में स्रावित हो रहे थे। लेकिन अगर फीमेल्स में जो एंड्रोजेंस हार्मोन है, जो मेल हार्मोन है, अगर वो बढ़ जाए, एंड्रोजन मेल हार्मोन है, अगर ये अधिक मात्रा में स्रावित होने लगे, किसमें? फीमेल्स में। चूंकि एंड्रोजन एक मेल हार्मोन है, तो अगर फीमेल में भी सीक्रेट हो रहा है तो काम क्या करेगा? वो मेल वाले कैरेक्टर्स लाने का काम करेंगे। तो फीमेल्स जो है, महिलाएं जो है, उनमें आदमियों जैसे लक्षण आने लगते हैं। विशेष करके चेहरे पर जो है वो बालों की मात्रा बढ़ जाती है, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ की स्थिति आने लगती है। तो उसे हम कहते हैं हिरसुटिज्म। क्या कहते हैं? हिरसुटिज्म। अगर किसी महिला में चेहरे पर मूछें या दाढ़ी की स्थिति है तो उसे कहते हैं हिरसुटिज्म। और वो किस वजह से हुआ? उसमें एंड्रोजेंस, और एंड्रोजेंस में एक विशेष एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, उसकी मात्रा बढ़ने से ये होता है। तो इसमें क्या होगा? फीमेल्स में फेशियल हेयर्स जो है वो बढ़ जाते हैं। तो उसे कहते हैं एड्रिनल विरिलिज्म या हिरसुटिज्म कहते हैं। अब इसका अपोजिट बात करते हैं, क्योंकि हार्मोन तो सारे सीक्रेट हो रहे हैं मेल फीमेल में। यदि मेल में फीमेल वाले हार्मोन सीक्रेट हो जाए तो उसे कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। जहाँ पर ये वर्ड गायनी आ जाता है, गायनी फीमेल्स वाली बात होती है हमेशा। जैसे फीमेल वाले जो डॉक्टर्स होते हैं फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम से, तो उसे क्या कहते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट। तो गायनी वर्ड जहाँ पर भी होता है वो फीमेल्स के लिए यूज होता है। तो अगर मेल्स में ये जो गायनेकोमेस्टिया वाली स्थिति किस में होती है? मेल्स में होती है। ठीक है। और मेल्स में कौन सा वाला? फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन ज़्यादा सीक्रेट होने लगता है। और एस्ट्रोजन के ज़्यादा सीक्रेट होने से मेल में कौन से वाले कैरेक्टर्स आ जाएंगे? मेल में फीमेल्स के कैरेक्टर आ जाएंगे। विशेषकर मेल्स में जो है वो स्तन ग्रंथियों का विकास होने लगता है, उनमें मेमोरी ग्लैंड्स विकसित होने लगती है, उनमें डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स वाली स्थिति नज़र आती है। नरों में, मेल्स में कौन सी? मेमोरी ग्लैंड्स, जो कि वास्तव में निष्क्रिय अवस्था में रहती है, लेकिन इस हार्मोन की, एस्ट्रोजन की अधिकता से
जो है वो स्तन ग्रंथियाँ, मेमोरी ग्लैंड्स विकसित होने लगती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह ये 5 मैंने यहाँ डिजीज़ एड्रिनल ग्लैंड से संबंधित लिखी। हर एक डिजीज़ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर और बड़ी एग्ज़ाम्स में भी, आरपीएससी, सीए या यूपीएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स में भी इनसे संबंधित क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसे आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। एडिशन रोग, कॉन्स डिजीज़, कुशिंग डिजीज़, हिरसुटिज्म और गायनेकोमेस्टिया। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। यदि वीडियो आपने पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर करें। धन्यवाद।